हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं एजिकियल एक बार फिर से शारोन निजी चर्च ग्रुप ऑफ लव की तरफ से आप सभी का आज की आराधना में स्वागत करता हूं। और प्रभु ने ये मौका दिया एक बार फिर से हम आपके सामने प्रभु की आराधना करें आपके साथ मिल करके। और आइए आज की आराधना हम शुरू करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से सुंदर मौके को दिया। हम सबों को आशीष दे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु उनको भी आशीष दे। होने दे प्रभु इस वीडियो के द्वारा उनके घर में बहुत आयत की आशीष आने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के संदेश को लेकर आया हूं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के संदेश में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
जीवन के देने वाले दयालु परमेश्वर पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के तेरे सामने तेरे साथ आते हैं प्यार प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्यार प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, जब हम तेरे वचन की ओर जाते हैं तो हमारी सहायता करना, हम तेरे वचन को सुने प्यार प्रभु जी और उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें प्यार प्रभु जी। हर एक बातों में तो हमारी सहायता करना। महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने में प्रार्थना के फायदे नामक विषय को लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब कोई भी इंसान किसी नए काम को करता है तो उस काम को करने के बाद वो कई बार सोचता है कि इस काम को करने से मुझको क्या फ़ायदा होगा। मसीही जीवन में भी एक विश्वासी जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है तो उसके भी मन में यही विचार आता है कि यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो क्या इस प्रार्थना से मुझको कुछ फ़ायदा होगा। जब मैं परमेश्वर के सामने अपने निवेदन को, अपने विनती को और अपनी परिस्थिति को लेकर जाऊंगा तो क्या परमेश्वर मेरी बातों को सुनेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम देखते हैं, एक ऐसा इंसान है अय्यूब नाम का, जो खरा सीधा नेक इंसान है, और फिर भी उसके मन में एक बात उत्पन्न होती है कि यदि मैं परमेश्वर को पुकारूं तो क्या परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरे प्रियो, सचमुच में हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, विचार आते हैं, और कभी कभी हम नेगेटिव बातों को सोचना आरंभ कर देते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने में परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि हम सचमुच में विश्वास करें और सही बातों के लिए और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपने निवेदन को रखें, तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है और उसका उत्तर देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने में आए, उससे हम बातचीत करें और जो कुछ भी हमको मांगना है हम उससे मांगे, क्योंकि वचन कहता भी है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है और करुणामय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो उसके करीब रहें। याकूब 4:8 में बोलता है, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आती है, चुनौती आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, या हम किसी ऐसे परिस्थिति में पड़ जाते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हम इस बात को अपने जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो। जब भी किसी प्रकार की चिंता, परेशानी और समस्या हमारे जीवन में आती है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम किसी ऐसे इंसान को खोजने लगते हैं जो हमारी सहायता उस वक्त में करे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4:6 और 7 में इस प्रकार से बोलता है, मैं आप लोगों के सामने में पढ़ना चाहूँगा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर का वचन हमको सांत्वना दिलाता है और बोलता है किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नाना प्रकार की चिंताओं में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, परेशानी में पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर सच्चा है और वो हमें हर एक परिस्थिति में उबारने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। और इसी कारण बोलता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अपने प्रार्थना को, अपने निवेदन को, अपने विनती को हमको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख रखना है मेरे प्रियो। इसीलिए 7वें पद में परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है, तब परमेश्वर की शांति, प्रेज़ द लॉर्ड, तब परमेश्वर की शांति, हमें कोई मनुष्य शांति नहीं दे सकता। हम यदि किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, वो मनुष्य हमको कुछ क्षण का ही शांति दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमको पूर्ण रूप से शांति देना चाहता है। और वचन में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमारे हर प्रकार की समझ से
अलग है मेरे प्रियो। वो हमारे हृदय को और हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखती है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे हृदय को और हम जो सोचते हैं उस हमारे विचारों को वो प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखती है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। जब हम कठिनाई में पड़ते हैं ये परमेश्वर का वचन हमको संभालेगा। और इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर को अपने दिल की सारी बात बताते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे दिल की बात को सुनता है और हमको शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर भी यह चाहता है कि हम अपनी सारी चिंताओं को उसी के ऊपर डाल दें। जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और 22वें पद में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। प्रेज द लॉर्ड। अपना बोझ यहोवा पर मुझको और आपको डालना है, ना कि किसी इंसान पर डालना है मेरे प्रियो। यदि हम अपने बोझ को उस जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता के ऊपर डाल देंगे तब वो हमको संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें संभालेगा, हर प्रकार से हमको वो बचाएगा मेरे प्रियो। चिंता, फिक्र, परेशानी और कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ हमारे जीवन में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और परमेश्वर जो है, यदि हम अपने प्रार्थना और निवेदन को धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ और जो परमेश्वर की इच्छा है उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम अपने प्रार्थना और निवेदन को परमेश्वर के सामने में रखेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जरूर हमारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप लोगों के सामने में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको क्या फ़ायदा होता है, कुछ बातों को आप लोगों को बताऊंगा। पहला जो फ़ायदा है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात जो है वो हमारे मन को शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब कठिनाइयों में, परेशानियों में होते हैं और विपत्तियों में पड़े होते हैं, हमें शांति देने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना और निवेदन को बड़े बोझ के साथ लेके जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको शांति देता है। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, परेशानी के दौर में हमें तसल्ली मिलती है। हालेलुया। परेशानी के दौर में हमको तसल्ली मिलती है मेरे प्रियो। जब आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आती है उस समय में आपको जो आपका साथी है या आपका जो पड़ोसी है वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए तसल्ली दे सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, वो हमें हमेशा के लिए तसल्ली देता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ, हम अपने जीवन में सही फैसले को ले पाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने के द्वारा हम बलवंत होते हैं, हम सामर्थ्य होते हैं, हमको ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है मेरे प्रियो, और अपने जीवन में हम सही फैसले को लेने पाते हैं। हालेलुया। और चौथी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें गलत कामों को करने में से रुकने में सहायता मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। हमें गलत कामों को करने में रुकने से सहायता मिलती है मेरे प्रियो। परमेश्वर का डर और भय हमारे जीवन में आ जाता है और परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है और हमें एक ऐसा समय देता है मेरे प्रियो कि हम गलत काम करने से रुके रहें। पांचवी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें हमारी गलतियों से माफ़ी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो। हम रोज़ गुनाह करते हैं, हम रोज़ पाप करते हैं, हम रोज़ गलती करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। छठवीं बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 16वें पद में यदि आप पढ़ेंगे तो हम दूसरों की मदद कर पाते हैं मेरे प्रियो। सातवीं बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। हालेलुया। हमारा हौसला बढ़ जाता है, हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं मेरे प्रियो। चाहे विपत्ति आए, परेशानी आए, चाहे कठिनाइयाँ आए, चुनौतियाँ आए हमारे जीवन में, हमें किसी प्रकार का भी डर नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ होता है मेरे प्रियो। आज हर एक मनुष्य, हर एक इंसान इस आंसर को चाहता है कि यदि मैं प्रार्थना करूं तो क्या सचमुच में मुझको फ़ायदा होगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में आपको आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। इन सब बातों से परमेश्वर मुझको और आपको आशीष दे। धन्यवाद।